उत्तर प्रदेश के मुखिया और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई भी मजहब, धर्म या समुदाय वाला या जाति वाला अगर अपने धर्म मजहब का हिजाब ओढ़ करके शहर का या देश का या राज्य का लॉ एंड ऑर्डर दरहम बरहम करेगा, पुलिस को मारे पीटेगा यूनिफॉर्म में, पुलिस की प्रॉपर्टी को तोड़ेगा, उसकी गाड़ियों को तोड़ेगा, या पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़ेगा, या मॉब दिखाएगा, या संविधान और कानून के खिलाफ जाएगा, तो उसकी डेंटिंग पेंटिंग करनी पड़ेगी। तो मौलाना तौकीर तो अभी अकेला गया है, जहन्नुम जेल गया है तो जहन्नुम गया है, तो जहन्नुम का रास्ता सिर्फ अभी मौलाना तौकीर को दिखाया गया है। अभी बहुत सारे रशीदी, मदनी, ठदनी, बुखारी बहुत बाकी हैं, अभी तो बहुत बाकी हैं। एक तरफ तौकीर रजा के ऊपर एक्शन लिया गया है और इसी के साथ तमाम और लोग जिन्होंने पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की, आज जब इन लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है तो पुलिस के द्वारा ये भी खुलासा किया जा रहा है कि इन लोगों के पास से कई तरीके के हथियार मिले हैं। एक तरफ कहा जाता है कि पीसफुल प्रोटेस्ट था, वहीं दूसरी तरफ इसी प्रोटेस्ट के करने वाले लोगों के पास इस तरीके के हथियार। और वहीं दूसरा सवाल मेरा ये भी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस मौलाना ने दंगे भड़काए वो शायद ये भूल चुका था कि शासन आखिरकार उत्तर प्रदेश में किसका है, और हम इनके लोगों को ऐसा सबक सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां भी दंगे करना भूल जाएंगी। इन दोनों चीजों में बताइए। देखिए, मैं पिछले सवाल का जवाब मैं पहले दे देती हूँ। जाहिर सी बात है कि आप उत्तराखंड चले जाइए तो पुष्कर धामी जी की सरकार है, आप मध्य प्रदेश जाइए तो मोहन यादव जी की सरकार है, आप आसाम जाइए तो हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है, आप दिल्ली आइए तो रेखा गुप्ता की सरकार है, आप उत्तर प्रदेश जाइए तो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, और सब जगह योगी की ही छवि है। हाँ, यही पत्थरबाजी अगर बंगाल में हुआ होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, कोई एक भी जेल नहीं जाता, बल्कि पुलिस को ही झाड़ पड़ती है, ममता बनर्जी पुलिस को ही झाड़ती है अगर पुलिस ने रोका होता। देखिए, मुझे ऐसा लगता है, ऐसा फील होता है कि राज्य में अगर आप लॉ एंड ऑर्डर को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ये देश संवैधानिक है, ये देश कानूनी है, आपको बताया और समझाया जाएगा कि कानून का पालन कैसे किया जाता है। आपने कहा हथियार मिलते हैं, आपने कहा पूरी मॉब निकलती है। जब से मोदी की सरकार आई है, मातम करते हैं कि जब से मोदी आया है तब से गरीब हो गया है, तो ये हथियार कहाँ से खरीद रहा है? कुछ ना कुछ पैसा लेकर के ही आ रहे होंगे। अब ये जो जेल जा रहे हैं तो इनका कानूनी प्रक्रिया और इनकी कानूनी कार्रवाई कौन देख रहा है? क्योंकि कोर्ट जाने के बाद बहुत पैसे खर्च होते हैं। मैं खुद पेशे से वकील हूँ, मुझे पता है कि लोग रो करके भी और ज़मीन जायदाद और सोना चांदी बेच करके भी फीस पे करते हैं। हमें कभी बुरा लगने लगता है, हम कंसेशन कर देते हैं कि नहीं छोड़ो जाने दो। कि एनआरसी सीएए का प्रोटेस्ट हुआ और तकरीबन 1-1.5 साल चला और रोड पर दिखे। यूसीसी का प्रोटेस्ट हुआ और आज भी होता है और पिछले 2 साल से 3 साल से कंटिन्यू हो रहा है। वक्फ न्यू अमेंडमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ, 6 महीना चला, रोड पर थे। तो ये सारे प्रोटेस्ट में जो पैसा लगता है वो कहाँ से आ रहा है? जो 1-1 साल, 1.5 साल, 6-6 महीना जो रोड पर बैठे हैं अपनी बीवी को लेकर के, अपनी बच्चियों को लेकर के, अपने बच्चों को लेकर के, तो ये पैसे आ कहाँ से रहे हैं और उनके घर में दाना पानी पहुँच कहाँ से रहा है? इसका मतलब है कि इस देश में जिनका डायरेक्ट जो संपर्क है वो हाफिज सईद के साथ है, डायरेक्ट संपर्क दाऊद इब्राहिम के साथ है, डायरेक्ट संपर्क जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन, ISI और हिफाजतुल इस्लाम, हरकतुल इस्लाम जैसे टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन के साथ है। इसका मतलब है कि तौकीर रजा को या तो कांग्रेस आर्थिक व्यवस्था दे रही है और या तो फिर डायरेक्ट हाफिज सईद आर्थिक व्यवस्था दे रहा है। तो इसको तो डिकोड करना ही पड़ेगा हम लोगों को, क्योंकि एक तरफ कहता है कि उनके पास पैसा ही नहीं है मोदी आने के बाद, और एक तरफ प्रोटेस्ट में 1-1 साल बैठता है। जो प्रोटेस्ट अभी हम उत्तर प्रदेश से लेकर के, बरेली से लेकर के, गुजरात से लेकर के, महाराष्ट्र से लेकर के, दिल्ली से लेकर के, मध्य प्रदेश से लेकर के, उत्तराखंड से लेकर के आसाम तक का देख रहे हैं, तो मुझे तो लगता है कि कम से कम 20 करोड़ रुपए का हैंडबिल और बैनर और पोस्टर छप गया है। तो ये 20 करोड़ आया कहाँ से आया? तो मुझे ऐसा लगता है कि तौकीर रजा को अरेस्ट करने के बाद
पुलिस प्रशासन का काम है कि इस बात को डिकोड किया जाए। इसलिए मैंने आपको इतने डिटेल में समझाया कि डिकोड किया जाए कि ये पैसे आ कहां से रहे हैं और तौकीर रजा इतना बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल और इतने बड़े बड़े बाजार और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियां कहां से लेकर के आ रहा है। क्योंकि हिंदुओं की नवरात्रि चल रही है, क्योंकि हिंदुओं का गरबा चल रहा है, क्योंकि हिंदुओं की का दुर्गा पूजा चल रहा है, क्योंकि हिंदुओं का त्यौहार चल रहा है, इसलिए 5 सितंबर से इसको घसीट करके एंड ऑफ सितंबर लाया गया है ताकि हिंदुओं के त्यौहार को आघात पहुंचाया जा सके। उत्तर प्रदेश पुलिस ने इन लोगों के ऊपर एक्शन तो ले लिया है, पर त्योहारों को देखते ही पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा कहा गया था कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई हालात खराब करने की कोशिश करता है या गुंडागर्दी करता है तो पुलिस उसे उसी की भाषा में भी जवाब दे। तो ये भी एक्शन पहले ही ले लिया गया था, पहले ही सरकार ने निर्देश दिए थे। उसके बावजूद भी इस तरीके की तैयारी ये कहकर के हम तो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। रही बात योगी आदित्यनाथ जी के शासन और प्रशासन की और उनके लॉ एंड ऑर्डर की, तो इस पूरे 28 राज्यों में जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का काम होता है, जिस हिसाब से संविधान के भीतर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है, ये प्रत्येक राज्यों के लिए एक एग्जाम्पल बन चुका है। और बिल्कुल सही कहा है, कोई गुंडा होगा उसकी भाषा में जवाब मिलेगा, कोई टेररिस्ट होगा उसकी भाषा में जवाब मिलेगा, कोई यूएपीए एक्ट में जाएगा उसको उसकी भाषा में जवाब मिलेगा। इस उत्तर प्रदेश राज्य हो या पूरा भारत हो, इस पूरे भारत में इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रखना पड़ेगा। जो योगी आदित्यनाथ जी जब से चेयर पर मुख्यमंत्री के तौर पर बैठे हैं तब से उन्होंने उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर और संविधान को सर्वोप्रिय और सर्वप्रथम रख करके कई ऐसे माफिया और गुंडा हैं जो कभी दबंगई किया करते थे समाजवादी और नमाजवादी पार्टी के दौर में, आज घुटने के बल चलते हैं, आज उनके मुंह से बोली नहीं निकलती है। कई ऐसे गुंडा और माफिया हैं जो खुद जाकर के पुलिस स्टेशन में अपने आप को सरेंडर कर देते हैं कि योगी बाबा से तो हम नहीं बचेंगे, इससे अच्छा है कि हमको अरेस्ट कर लो। तो ऐसे मुख्यमंत्री की प्रत्येक राज्यों को जरूरत है। तो तौकीर जैसे मौलाना छोटे छोटे नौजवान बच्चों के मुस्तकबिल को, करियर को खराब करके खुद शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, खुद मार्केट बना रहे हैं, खुद पूरा बाजार अपने भांजे भतीजे के नाम से कर रहे हैं। तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई है, जिसके बाद तौकीर रजा को गिरफ्तार तो कर लिया गया है, पर कहीं ना कहीं सवाल उत्तर प्रदेश की सरकार पर भी तौकीर रजा जैसे लोग उठा रहे हैं। और आज जो पुलिस ने ये बड़ी कार्रवाई की है और जिस तरीके से पुलिस वालों के ऊपर पत्थरबाजी की गई थी, इस पर क्या कहेंगे? हर हर महादेव। नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं आपकी पूरी टीम को, आपके चैनल को और आपके देखने वाले व्यूअर्स को। जो पाकिस्तानी मानसिकता के हैं, जो शरिया मानसिकता के हैं, उन्होंने हमेशा भारत देश के कानून पर सवालिया निशान उठाया है। आप सोचिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हमेशा से देश के सर्वोच्च न्यायपालिका के जजेस को शरिया समझाने की कोशिश की है। देखिए, तौकीर ने हमेशा का कारोबार किया है, को बेचा है, और तौकीर जैसे बहुत सारे ऐसे जिन्होंने वो अपने कारोबार का जरिया बनाया है, तो इन्होंने बेच करके अपना कारोबार स्टार्ट किया है, जिसमें मेहनत की जरूरत ही नहीं है। इसे डिग्री को हासिल करने की जरूरत ही नहीं है। हमारी तो आधी उम्र खत्म हो गई डिग्रियां लेते लेते, उसके बाद फिर खत्म हो गई प्रैक्टिस करते करते। और बहुत सारे बच्चे हैं जो नौकरी के लाइन में अपनी जिंदगी को, अपने बाल को सफेद कर रहे हैं। इमाम बुखारी कितना पढ़ा हुआ है, उसका बेटा इंजीनियर है, डॉक्टर है, वकील है, बैरिस्टर है, आईएएस है, आईपीएस है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कोई कारोबार है नहीं है, लेकिन 9 से 10 हुक्का बार है। तो ये पैसे कहां से आ रहे हैं? खुद शॉपिंग मॉल बना रहे हैं, खुद मार्केट बना रहे हैं, खुद पूरा बाजार अपने भांजे भतीजे के नाम से कर रहे हैं। लेकिन देखिए, असदुद्दीन अवैसी जब एक्स हैंडल पर ट्वीट करता है कि आका के लिए, प्रॉफिट मोहम्मद के लिए हम जान दे देंगे, लेकिन आई लव मोहम्मद के प्रोटेस्ट में कहीं पर भी अवैसी का बेटा दिखाई नहीं देता है, कहीं पर भी अवैसी की बेटी दिखाई नहीं देती है, कहीं पर भी अवैसी की बहू दिखाई नहीं देती है, कहीं पर भी अवैसी की बीवी दिखाई नहीं देती है। तो इसका मतलब है कि आका से मोहब्बत सिर्फ गरीब मुसलमान नौजवान बच्चों को है। इंडिया टीम के एशिया कप जीतने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया और उन्होंने ये कहा, मैदान कोई भी हो, भारत की जीत हमेशा ही होती है। और इस ट्वीट के बाद अब मोहसिन रजा, जो कि पाकिस्तान के गृह मंत्री भी हैं, जो इंडिया टीम को कप देना चाहते थे पर इंडिया टीम ने कप नहीं लिया, और वो पीएम मोदी के इस ट्वीट से काफी ज्यादा बौखला गए हैं और सवाल उठा रहे हैं। आप क्या कहेंगी मैम, पाकिस्तान की और वहां के गृह मंत्री की इस तरीके की बौखलाहट पर और पीएम मोदी के इस ट्वीट पर, जिस तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़का है?
नहीं, पाकिस्तान अब कब्रिस्तान बनने चला है। जिस हिसाब से लोन और जिस हिसाब से डेप्थ में चला जा रहा है, 79 ट्रिलियन डेप्थ है पाकिस्तान के ऊपर। गिरवी नहीं है, बल्कि पूरा पाकिस्तान की सरजमीन गिरवी है। 1971 में पैंट खुलवाया गया था 91,000 पाकिस्तानी सेना की। हम तो पाकिस्तान को यह याद रखना चाहिए कि ऑपरेशन सिंदूर अभी भी चल रहा है। अब चाहे वो मैदान बॉर्डर का हो, चाहे वो मैदान क्रिकेट का हो, और चाहे वो मैदान डिबेट का हो, जीत भारत की है, होती आई है, क्योंकि अब्बा तो भारत ही है ना, और तुम तो हमारे बनाए हुए